हमारे साथी कमेंटेटर लक्ष्मण भाई जाटिया। धन्यवाद वालजी भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। एपीएल सीजन 2 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के दिन का दूसरा मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। पहला मुकाबला श्री राम फाइटर ने जीत लिया। Ladies and gentlemen, the show is about to start. The show is about 10, 9, 7, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. चलिए, तो गेंद चॉइस हो रही है यहाँ पर। तैयार कृति नाइट राइडर की पहले बल्लेबाजी, और बालकृष्ण आज गेंदबाजी के लिए उतरी है उनकी टीम। कप्तान ने टॉस जीता सुभाष ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोनों के लिए मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सारे मुकाबले महत्वपूर्ण रहते हैं, लेकिन अब इस टूर्नामेंट का जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, हर एक मुकाबला मायने जरूर रखेगा। और पिछले मुकाबले की बात करें तो चैंपियन ढानेटी चैंपियन जैसी टीम इस टूर्नामेंट में अपना जीत का खाता भी नहीं खोल पाई। और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं माधव गागल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे विक्रम, और फील्ड सजाते हुए वहां पर सोरठिया। हमारे साथ लाइव स्कोरिंग में नीरज गोस्वामी और मेहुल, दोनों स्कोरिंग में। तैयार पहली गेंद माधव, फुल टॉस गेंद, और नो बॉल का भी इशारा। शुरुआत हुई नो बॉल के साथ, और क्या 6 है या 4 है, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। यहां पर 4 रन, यानी कि नो बॉल के साथ फ्री हिट भी मिलेगी, और बगैर गेंद के 5 रन खर्च करते हुए यहां पर माधव पहली गेंद पर। फुल टॉस गेंद थी, विक्रम को मिली ये। चले फ्री हिट, बढ़िया ड्राइव वहां पर, उतनी ही अच्छी फील्डिंग कवर के स्थान पर। तो फ्री हिट यहां पर डॉट। स्कोर 5 बगैर किसी नुकसान के। कृति नाइट राइडर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बालकृष्ण वॉरियर्स के सामने। माधव चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ कृति नाइट राइडर को। विक्रम आउट होकर वापस लौटेंगे। विश्राम ने कैच लिया वहां पर, और विक्रम का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज कौन जाएंगे? मोहन बल्लेबाजी के लिए जाएंगे विक्रम का स्थान लेने के लिए। पहला विकेट दूसरी गेंद पर गिर चुका है यहां पर कृति नाइट राइडर का। 5 के योग पर 4 रन बनाकर आउट हुए विक्रम, और अब दिल्ली का साथ निभाने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज मोहन आहिर। मोहन आहिर अब तक इस टूर्नामेंट में खास मौका मिला नहीं, आज उनको प्रोमोट किया गया, और आज कृति नाइट राइडर्स की रणनीति पूरी बदली हुई नजर आ रही है। आज प्रारंभिक बल्लेबाज ओपनर बदल दिए, और बल्लेबाजी की लाइनअप पूरी चेंज कर दी, क्योंकि कल की हार से उभरने के लिए आज बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली है कृति नाइट राइडर। 5 एक विकेट के नुकसान पर कृति नाइट राइडर। पांच मोहन पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। माधव की गेंद का सामना करेंगे।
इस बार भी गेंद हवा में और ये दूसरी विकेट। मोहन गए, मोहन वापस आ गए। क्या गजब की शुरुआत यहां पर बालकृष्ण वॉरियर्स की। तेज तरार रन बनाने के प्रयास में हरी ने कैच पकड़ा वहां पर। एक और झटका लगता हुआ 5 के योग पर और हैट्रिक पर है यहां पर माधव। हाँ, अगर हैट्रिक लेता है कोई भी खिलाड़ी तो वालजी भाई कलाकार नाड़ा पावले की ओर से 2332 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा यहां पर। और अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज सुभाष नंबर 4 पर। और हैट्रिक 6 हैट्रिक चौका और हैट्रिक विकेट लेते चपरड़ी देरी की ओर से 2 किलो घी भी मिलेगा यहां पर। तो मौका है ये मोहन गागल के पास यहां पर अगर हैट्रिक बनाते हैं तो। और आज सॉरी माधव मोहन तो रेफरी है। और सुभाष आमतौर पर ओपनिंग करते हैं और आज भी वैसे ओपनर की तरह ही जाए क्योंकि गेंद मात्र 3 हुई है और 2 बल्लेबाज वापस आ चुके हैं मैदान के बाहर कृति नाइट राइडर्स के। माधव ऑन अ हैट्रिक। सुभाष सामना करेंगे माधव का। चले राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया, फील्डर मौजूद। 5-2 विकेट के नुकसान पर कृति नाइट राइडर। बढ़िया शुरुआत करते हुए यहां पर बालकृष्ण वॉरियर्स के गेंदबाज माधव। पहली गेंद पर 9 बॉल चौका जरूर लगा लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी। इस बार उठाकर मारने का प्रयास सुभाष के द्वारा। पेड पर लगी गेंद, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। और पहले ही ओवर से हावी होती हुई यहां पर बालकृष्ण वॉरियर्स की गेंदबाजी कृति नाइट राइडर के बल्लेबाजों के ऊपर। गजब की गेंदबाजी की वहां पर। 2 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट करवाया माधव ने। और इस बार आगे निकल करके एक और मौका हो सकता है। लीजिए एक और। ओह, पहले ओवर में 3 विकेटें गिर चुकी है और खुशियां देखिए बालकृष्ण वॉरियर के समर्थकों की, बच्चों की, और खास करके देवजी भाई के लड़के। वाह, क्या जोश है, क्या जुनून है अपनी टीम के लिए। और जितनी तारीफ करे उतनी कम माधव की कि पहले ही ओवर में कृति नाइट राइडर्स के 3 बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा, उनमें से 2 को तो खाता भी नहीं खोलने दिया। और अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज नरसी। आज कृति नाइट राइडर ने एक्सपेरिमेंट किया, बल्लेबाजी चेंज की, लेकिन कोई अब तक फायदा नजर नहीं आया। यहां पर 3 बल्लेबाज उनके पेविलियन लौट चुके हैं पहले ही ओवर में। अब यहां पर दबाव पूरी तरह कृति नाइट राइडर के ऊपर। और गेंदबाजी में अब धीरेन आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए, धीरेन सोरठिया। और माधव ने शुरुआत अच्छी कर दी है यहां पर। 3 बहुमूल्य सफलता, 3 में से 2 खिलाड़ी 0 पर। और ये दोनों बल्लेबाज अब तक एक भी गेंद नहीं खेले हैं। दिलीप मैक्सी पहली बार स्ट्राइक लेंगे। धीरेन सोरठिया फील्डिंग का मुआयना करते हुए, फील्ड सजाते हुए। 1 ओवर 5 रन 3 विकेट कृति नाइट राइडर। बढ़िया गेंद, कोशिश जरूर थी वहां पर मैक्सी की इस गेंद को बाहर कवर की तरफ खेलने की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के आसपास से निकलती हुई अच्छी लाइन लेंथ के साथ की हुई गेंद, डॉट बॉल। स्कोर 5-3 विकेट के नुकसान पर कृति नाइट राइडर। बढ़िया शुरुआत यहां पर बालकृष्ण वॉरियर्स की। खुश होंगे कप्तान आरडी। और इस बार लपेट कर खेला इस गेंद को हल्के हाथों से, डीप स्क्वेयर की तरफ जा रही है गेंद। वहां पर फील्डर मौजूद है, दूसरे के लिए पलटे, वहां पर तेजी के साथ दौड़े भी, डायरेक्ट हिट लगी भी है और अंपायर ने अपना रिव्यू मांगा है दिलीप मैक्सी के लिए। रन आउट, वहां पर डायरेक्ट हिट लगी, बाउंड्री से सीधा थ्रो, डिसीजन पेंडिंग। दूसरे के लिए पलटे थे, जल्दबाजी में तेजी से दौड़े थे दिलीप मैक्सी।
डिसीजन पेंडिंग। थर्ड अंपायर देख रहे हैं रिव्यू, फॉरवर्ड रिवर्स कर करके स्लो मोशन में। चलो, काफी रिव्यू देखने के बाद अंपायर का फैसला नॉट आउट। काफी क्लोज कॉल थी और काफी अलग अलग एंगलों से देखा गया और मैच रेफरी को भी जाना पड़ा उस फैसले को देखने के लिए। काफी टाइट सिचुएशन थी, टच एंड गो। तो नाबाद 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चले, इस बार कवर के ऊपर से खेला है, 2 फील्डर उसके पीछे जा रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद चली गई थर्ड का एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11, 3 विकेट के नुकसान पर। काफी देर के बाद बाउंड्री देखने को मिली। पहली गेंद पर चौका आया था और अब जाके 9वीं गेंद पर चौका आया है और निश्चित तौर पर दबाव तो होगा ही बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि 3 बहुमूल्य विकेट गवा चुकी है कृति नाइट राइडर यहां पर। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कृति नाइट राइडर के बल्लेबाजों की, जमकर खेला जाए और बालकृष्ण वॉरियर्स मेहनत करेगी अगली विकेट निकालने की। और लीजिए, यहां पर बातें हो रही थी विकेट की, और आउट। ओह, एक और झटका लगता हुआ यहां पर। बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में बल्ले का ऊपर ही किनारा लिया और चौथा झटका यहां पर लगता हुआ कैच लिया जयराम ने और उसी स्थान पर ये दूसरे खिलाड़ी आउट हुए। विक्रम भी वहां पर आउट हुए थे और दिलीप मैक्सी भी वहां पर आउट हुए और काफी खुशखुशाल यहां पर बालकृष्ण वॉरियर्स का खेमा। और अब उनका स्थान लेने के लिए बल्लेबाजी के लिए जाएंगे वासु आहिर। 4 विकेट गिर चुकी है यहां पर बालकृष्ण वॉरियर्स के सामने कृति नाइट राइडर्स की। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। काफी चेंजेस किया आज बल्लेबाजी लाइनअप में और चेंजेस आज काम नहीं रहा, पूरी तरह फेलियर रहा यहां पर। पावर प्ले अभी तक खत्म नहीं हुआ है और 4 बल्लेबाज उनके पेविलियन में वापस लौट चुके हैं। मुश्किल परिस्थितियों में इस समय कृति नाइट राइडर की टीम 11, 4 विकेट के नुकसान पर।
आहिर नरसी को अभी भी कोई भी गेंद फेस नहीं की है उन्होंने। और नए बल्लेबाज पहुंचे हैं वासु। समय काफी दबाव कृति नाइट राइडर के ऊपर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया शुरुआत बालकृष्ण वॉरियर्स के गेंदबाजों के द्वारा। धीरेन चले राइट आर्म ओवर द विकेट। एक और गेंद हवा में यहां पर नंबर 5। ओहो वासु गए, वासु आए। बालकृष्ण वॉरियर्स क्या गजब की शुरुआत आज यहां पर। कृति नाइट राइडर्स के किसी भी बल्लेबाज को आज पिच पर 10 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं होने दिया है। ओहो काफी मुश्किल परिस्थिति यहां पर कृति नाइट राइडर के। आनंद ने कैच लिया, ओवर पिच गेंद थी। वासु खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, बल्ला काफी ऊपर चला गया और गेंद काफी देर हवा में रहने के बाद कोई गलती नहीं की वहां पर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने। और पावर प्ले के अंदर अंदर ही कृति नाइट राइडर की आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी है। और अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं भगीरथ और धीरेन सोरठिया होना हैट्रिक। पिछले ओवर में माधव हैट्रिक पर थे, इधर धीरेन हैट्रिक पर है। क्या गजब की परिस्थितियां यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसी सिचुएशन तो इस टूर्नामेंट में अब तक कोई भी टीम की नहीं हुई है। आज जो कृति नाइट राइडर्स की परिस्थिति इस समय नजर आ रही है। अब तक 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 3 खिलाड़ियों ने खाता भी नहीं खोला है। भगीरथ स्टॉप किया वहां पर, उस गेंद को स्टक किया और ओवर समाप्त, पावर प्ले समाप्त। और सबसे खराब पावर प्ले इस टूर्नामेंट का इस समय कृति नाइट राइडर्स का। 11-5 विकेट के नुकसान पर। नवीन गोस्वामी यहां पर पहुंचे तो उनका हार्दिक स्वागत। दो ओपनर बल्लेबाजों ने अब तक रन बनाए हैं, एक ने 4 एक ने 6। इनके अलावा जो 3 आउट हुए वो 0 पर और इस वक्त जो 2 बल्लेबाज पिच पर खड़े हैं वो दोनों भी 0 पर। गेंदबाजी में एक बार फिर माधव को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए और निश्चित तौर पर आरडी यही चाहते होंगे कि माधव जिस लय में चल रहे हैं उसी लय में अगर 1-2 विकेट और निकाल देते हैं तो पूरी तरह कमर तोड़ के रख सकते हैं यहां पर कृति नाइट राइडर की। हालांकि आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी है यहां पर, मुश्किलों से 2-4 कृति नाइट राइडर। बनर्सी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पहली मर्तबा सामना करेंगे। जबरदस्त अपील हुई है वहां पर, लेकिन दोनों अंपायरों के ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा है। सो डॉट बॉल 11-5 विकेट के नुकसान पर कृति नाइट राइडर। नरसी के लिए फील्ड प्लेसमेंट की बात करें तो ऑन साइड में 3 फील्डर, सीमा रेखा पर बिल्कुल उसी तरह जो कि पिछले तरह रहते हैं। एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, इसके अलावा शॉर्ट फाइन लेग। एक बार फिर तैयार माधव। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, छोड़ दिया नरसी ने, उस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। जानते हैं कि इस वक्त विकेट का टिकना बहुत जरूरी है, एक साझेदारी बननी चाहिए यहां पर। जिस तरह की इस वक्त बल्लेबाजी हुई है कृति नाइट राइडर की, यहां जरूर सोचेगी कि धीरे धीरे अब आगे बढ़ा जाए। और काफी खुशखुशाल यहां पर बालकृष्ण वॉरियर्स की टीम, उनके सपोर्टर, उनके कप्तान, जिस तरह की शुरुआत उनके गोलंदाजों ने की है। ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अपना खाता खोला नरसी ने, टीम का स्कोर पहुंचाया 12-5 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर के खेल में। भगीरथ पहुंचे हैं स्ट्राइक पर, उन्होंने अब तक एक गेंद का सामना किया है। 12-5 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में। हवा में गेंद, एक और। ओहो
हो क्या रहा है आज कृति नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के साथ? तू चल मैं आया वाली स्थिति के साथ 6 एक के बाद एक अब तक कुल मिलाकर 20 गेंदों का भी खेल नहीं हुआ है इस मैच में और 6 खिलाड़ी वापस लौट चुके हैं। 16 गेंदें अब तक हुई है और इन 16 गेंदों में 6 खिलाड़ी कृति नाइट राइडर्स के मैदान के बाहर आ चुके हैं। 100 और नए बल्लेबाज राजेश जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 12 पर 6। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं। राजेश जाते ही अपना खाता खोला, स्कोर पहुंचा 13। इसी बीच एक और डॉट बॉल, ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्त हुआ, स्कोर है 13 और ड्रिंक्स भी जाएगी मैदान में। छोटा सा टाइम आउट यहां पर। धन्यवाद। तो इस तरीके से 14 6 विकेट के नुकसान पर
ब्रेक के बाद एक बार फिर मैच शुरू हो चुका है। नरसी और राजेश डी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। कृति नाइट राइडर आज काफी खराब परिस्थितियों में इस वक्त बल्लेबाजी आज उनकी ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 3 ओवर का खेल होते होते। चले अगली गेंद देकर इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, पीछा जरूर किया था बल्लेबाज ने उस गेंद का। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट के साथ अतिरिक्त का खाता आगे बढ़ता हुआ। 15-6 विकेट के नुकसान पर कृति नाइट राइडर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। नरसी जो कि 1 रन बनाकर, राजेश जो कि 2 रन बनाकर, और इस बार नरसी ने ऊंचा उठाया। एक और विकेट यहां पर हो सकता है। जी हां, विकेट नंबर 7, नरसी आउट। ओह हो, आज कितनी किस बात की जल्दबाजी है ये पता नहीं। कृति नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को पूरा खेमा आज काफी खराब खेलता हुआ है। और नए बल्लेबाज जा रहे हैं विक्रम छांगा। 15 के योग पर 7वीं विकेट। तीन 3.3 ओवर के बाद 15-7 विकेट के नुकसान पर विक्रम छांगा पहुंचे हैं नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने के लिए। 7 बल्लेबाज पेवेलियन की राह पकड़ चुके हैं कृति नाइट राइडर्स के। और आनंद चले। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर विक्रम ने देखा, जाने दिया विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस टूर्नामेंट की लोएस्ट टोटल की बात करें तो मिनिमम 68 रन है, क्योंकि 15 पर 7 गिर चुकी है। तो अब वही बातें शुरू हो गई है यहां पर कि लोएस्ट टोटल क्या बन सकता है इस टूर्नामेंट का। 15-7 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर के खेल में आनंद इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। विक्रम पहुंचे अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए, राजेश डी उनका साथ निभा रहा है। इस बार विक्रम ने इस गेंद को कट किया, डॉट बॉल, ओवर समाप्त। टोटल 15, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर कृति नाइट राइडर। काफी खराब बल्लेबाजी रही आज कृति नाइट राइडर की। कल भी जो चेस कर रहे थे तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी इतना ज़्यादा चला नहीं था, और आज तो चेंजेस किए गए काफ़ी बल्लेबाजी में, लाइनअप में, और आज तो और भी ज़्यादा खराब परिस्थिति यहां पर नजर आ रही है। और गेंदबाजी में एक बार फिर धीरेन्द्र सोरठिया अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर 15-7 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। इस इनिंग की पूरी जिम्मेदारी राजेश डी और विक्रम के ऊपर, कितनी लंबी खींच पाते हैं। अगर आखिर तक खेलते हैं तो निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे एक अच्छा टोटल बनाने की, लेकिन इसी बीच टिक कर खेलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आज बल्लेबाजी खराब रही कृति नाइट राइडर्स की, उस हिसाब से 15-7 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर। और तारीफ करें उतनी कम आज बालकृष्ण वॉरियर्स की गेंदबाजी की, फील्डिंग की, पूरा साथ दिया फील्डरों ने। हर विकेट में फील्डर का हाथ है। और इस बार पटकी हुई गेंद यहां पर राजेश को कट करने की कोशिश जरूर की, डॉट बॉल। 15-7 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल जारी। और बालकृष्ण वॉरियर्स का खेमा काफी खुशखुशाल और काफी निराशा कृति नाइट राइडर्स के खेमे में। इस बार कट किया वहां पर
एक बार फिर फील्डर के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं, डॉट बॉल, 15 7 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच चले धीरेन अगली गेंद लेकर, और इस बार इंतजार किया गेंद के आने का और काफी देर के बाद एक बाउंड्री देखने को मिली राजेश डी के बल्ले से। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 7 विकेट के नुकसान पर कृति नाइट राइडर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बालकृष्ण वॉरियर्स के सामने। शुरुआत काफी मजेदार रही बालकृष्ण वॉरियर्स की और अब तक पूरी तरह बांधे रखा है यहां पर कृति नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को। और अब यहां से सोच यही होगी कृति नाइट राइडर्स की कि जितना लंबा खेला जाए उतना लंबा खेले, ताकि एक टोटल 50 60 70 जो भी बनता है बनाया जाए, क्योंकि 7 विकेटें तो वैसे भी गिर चुकी है और यहां पर कोशिश यही होनी चाहिए अब कृति नाइट राइडर्स की कि पूरे ओवर खेले जाए। और बालकृष्ण वॉरियर्स चाहेगी कि जितना हो सके उतना जल्दी ऑल आउट करके जल्दी से इस मैच को खत्म किया जाए। सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए राजेश पिछली गेंद पर चौका है, ये गेंद सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर पहुंचा 20 7 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की अंतिम गेंद धीरेन सोरठिया के स्पेल की अंतिम गेंद। अब तक धीरेन सोरठिया ने 11 रन खर्च किए और 2 बहुमूल्य विकेट अपने खाते में अपने नाम किए। इसके अलावा इस बार बढ़िया कवर ड्राइव विक्रम का, मिसफील्ड हुई गेंद चलेगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 7 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। आनंद आहे अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, टीम का छठा ओवर लेकर। स्कोर 24 7 विकेट के नुकसान पर कृति नाइट राइडर। विक्रम 4 में 4, राजेश डी 8 में 7। बिल्कुल नीरस क्रिकेट चलती हुई यहां पर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लिया, वहां पर फील्डर मौजूद थे, शॉट थर्ड मैन पर, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। और आज परिस्थितियां ही कुछ ऐसी है कृति नाइट राइडर्स के लिए कि डॉट बॉल भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि विकेटें अब सुरक्षित रखना चाहेगी, क्योंकि 5 ओवर का खेल अभी भी यहां पर बाकी है। इस बार लपेट कर खेला, कामयाब भी रहे, लेकिन उधर फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, डीप फाइन लेग सीमा रेखा पर, मात्र 1 रन मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 7 विकेट के नुकसान पर कृति नाइट राइडर छठे ओवर के खेल में। आनंद जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, मात्र 3 रन खर्च किए अब तक, 1 विकेट उनके खाते में। इस बार बैक टू द बॉलर खेला विक्रम ने, 1 रन और विक्रम के खाते में। टीम का टोटल पहुंचा 26 7 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर के खेल में। सिंगल डबल्स के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कृति नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी। इस बार काफी बाहर थी गेंद, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। उस गेंद को खेलने के लिए राजेश ने उस गेंद का पीछा भी जरूर किया था, लेकिन पैर पर टकराई गेंद, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 26 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से मात्र 2 रन और आनंद भी अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, बुलटॉस गेंद थी, ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, आरडी खुद कब्बर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। 1 रन जरूर मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 6 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 27-27।
और गेंदबाजी में परिवर्तन, ईश्वर पटेल आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी 4 ओवर का खेल यहां से शेष। 7 विकेटें बहुत जल्दी गिर चुकी है यहां पर कृति नाइट राइडर की। पहली गेंद हल्के हाथों से धकेला बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर जब तक आके फील्ड करते 1 रन का समय। अच्छा बैकअप वहां पर डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश की थी। 28-28 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार ड्राइव करने की कोशिश जरूर की थी विक्रम ने, स्वयं गेंदबाज ने उस गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 28 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, वहां पर गेंद शॉर्ट फैलने के स्थान पर गई, अच्छी फील्डिंग। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 28 7 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से ड्राइव किया उस गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की तरफ। लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, बल्लेबाजों के पास समय 1 रन का, 29 पर जा पहुंचा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल प्रगति पर। और कृति नाइट राइडर की बल्लेबाजी की बात करें तो अब तक शुरू के 8 बल्लेबाज सिंगल डिजिट, उनमें ज्यादातर 0। और टॉप स्कोरर इस इनिंग के डबल डिजिट में पहुंचने वाले राजेश डी, जो कि नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की परिस्थिति है इस समय कृति नाइट राइडर्स की। ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 29 7 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे विक्रम। यहां से 3 ओवर का खेल शेष है। अब तक तो संभल कर खेल रहे थे, लेकिन आखिरी 3 ओवर में क्या कुछ करते हैं, क्योंकि विकेटें अभी भी 3 हाथ में है। 29 7 विकेट के नुकसान पर। हरी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद विक्रम ने ड्राइव किया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पर, बढ़िया फील्डिंग फील्डर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। इसी बीच 1 रन जुड़ता हुआ इस 1 के साथ विक्रम का अपना स्कोर पहुंचा 7, टीम का टोटल पहुंचा 30 7 विकेट के नुकसान पर। और इस बार वहां पर स्विच हिट करने की कोशिश राजेश डी की, लगातार कोशिश कर रहे हैं रनों को इजाफा करने की, लेकिन डॉट गेंदें निकलती जा रही है यहां पर। 30 7 विकेट के नुकसान पर कृति नाइट राइडर्स। इस बार भी लपेट कर खेलने की कोशिश है, लेकिन बल्ले पर ठीक से गेंद को ले नहीं पा रहे हैं। एक और डॉट 30 7 विकेट के नुकसान पर। जाटिया साहब आज हमारे बीच महेश भाई पटेल भी पधारे हैं, बहुत ही अच्छे क्रिकेटरों में उनका नाम आता है, बहुत क्रिकेट खेला है उन्होंने भी। महेश भाई पटेल का भी मैं यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भरत भाई। 30 7 विकेट के नुकसान पर। हरी आहिर इस बार बड़ा स्ट्रोक, यूज इन हाई, बिगी टावर से लगकर वापस आई गेंद, 6 रन। 6 के साथ स्कोर पहुंचा 36 7 विकेट के नुकसान पर। जाटिया साहब क्या कहेंगे, ये टोटल कहां तक रुक सकता है, बन सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है लगता है जरूर सोच होगी यहां पर 60 के आसपास पहुंचा जाए। और 36 बन चुके हैं और आज काफी खराब बल्लेबाजी रही कृति नाइट राइडर्स की। एक और बड़ा स्ट्रोक, एक और छक्का, स्कोर जा पहुंचा 42 42 पर।
और अब इन्होंने गेयर बदलने की सोच ली है। (42 42) 15 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस पारी को संभाला है और अब 42 पर पहुंचा इन दोनों के बीच 27 रनों की साझेदारी 8वें विकेट के लिए। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का किनारा लिया, विकेट कीपर के पास गई डॉट बॉल। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42, 7 विकेट के नुकसान पर। राजेश डी 20 गेंदों में 22 रन बनाकर खेल रहे हैं और विक्रम छांगा 9 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब यहां से 2 ओवर का खेल शेष और इस 2 ओवर में से एक ईश्वर पटेल की और एक हरी आहिर की, यानी कि उन अगले बाकी सारे गेंदबाज अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज माधव की, धीरेन की, जिन्होंने शुरू से ही पावर प्ले में ही कृति नाइट राइडर्स की कमर तोड़कर रख दी। 5 बल्लेबाजों को उन्होंने पेविलियन भेजा पावर प्ले में। इस मैच के मैच रेफरी मोहन और फुल टॉस गेंद थी, खेला विक्रम ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन जरूर मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर पहुंचेगा 43 43, 7 विकेट के नुकसान पर। रिव्यू, नो बॉल के लिए रिव्यू लिया गया यहां पर। अंपायर रिव्यू के बैटिंग फील्डिंग रिव्यू, अंपायर रिव्यू। बेस्ट एम्पायरों में से बेस्ट दोनों एम्पायर बीच मैदान पर। फेयर डिलीवरी, 43 43, 7 विकेट के नुकसान पर। ईश्वर राजेश के सामने, फुल टॉस गेंद, बैक टू द बॉलर खेला और आज बढ़िया गेंदबाजी हुई बालकृष्ण वॉरियर्स के गेंदबाजों के द्वारा और उस गेंदबाजी की बदौलत यहां पर जूझती हुई नजर आ रही है एक एक रन के लिए इस वक्त कृति नाइट राइडर्स की टीम। और दोनों टीमों के लिए आज डू और डाई सिचुएशन थी। हालांकि ये मैच जीते तो निश्चित तौर पर मजबूत परिस्थिति में रहते अपने ग्रुप में। और इसी बीच वहां पर बोल्ड आउट हो गए वहां पर राजेश डी। तो राजेश डी 23 गेंदों में 22 रन बनाकर वापस लौट रहे हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 28 रनों की एक बहुमूल्य साझेदारी बनी और उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं तुषार हड़िया। और काफी देर के बाद बच्चों की चिलम चिली किलकारियां सुनने को मिली क्योंकि एक ब्रेक लग चुका था विकेटों का। आज हर रोज यहां पर रनों का बारिश होती है, आज विकेटों की बारिश हुई बालकृष्ण वॉरियर्स की ओर से। सुभाष भाई आप मोहन गागल का इंतजार करो, कहाँ है मोहन गागल को बुलाओ। मोहन गागल का सॉरी अपना गणेश गागल को। बढ़िया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम बालकृष्ण वॉरियर्स की आज स्ट्रेटेजी, उनकी रणनीति। और कृति नाइट राइडर्स के किसी भी बल्लेबाज को सिवाय राजेश के ना तो 2 अंकों में पहुंचने नहीं दिया है अब तक। अब तुषार हड़िया, अंतिम कुछ 8-10 गेंदों की खेल शेष है और तुषार ने पहले ही गेंद पर अपना खाता खोला। लॉन्ग ऑफ पर सोरठिया जब तक फील्ड करते, थ्रो करते बल्लेबाजों के पास। समय 1 का स्कोर जा पहुंचा 44, 8 विकेट के नुकसान पर। यहां से कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल शेष है। बड़ा स्ट्रोक मारने के प्रयास में बल्ले का अंदरूनी किनारा। ओवर समाप्त, 9 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 44, 8 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर किसको थमाते हैं, 1 ओवर बचा हुआ है यहां पर। ईश्वर
हरी को देते हैं या किसी और गेंदबाज से करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज स्कोर इतना बड़ा है नहीं, तो निश्चित तौर पर बालकृष्ण वॉरियर्स सोचेगी कि किसी और नए गेंदबाज को आज मौका दिया जाए। शायद यही हो रहा है वहां पर। हरी को ही बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, मतलब किसी और गेंदबाज को नहीं, यहां पर अपनी जो है उसी के साथ आगे बढ़ते हुए। 44 8 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर हरी का शुरू हो चुका है। पहली ही गेंद डॉट बॉल। हरिया ने बल्ला जरूर चलाया था वहां पर, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। गेंद उनके बल्ले से आसपास से गुजर गई और विक्रम छांगा, जो कि अब तक उनका बल्ला खामोश कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पा रहे हैं आज। उनका स्कोर इस वक्त 11 गेंदों में 8। तुषार हड़िया पहुंचे 2 पर। टीम का स्कोर पहुंचा है 45 8 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 4 गेंदे कृति नाइट राइडर्स की इनिंग के। इस बार हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और वहां पर कैच निकल गया है और रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो स्ट्राइक विक्रम अपने पास रखना चाहते हैं आखिरी 3 गेंदों के लिए, कि विक्रम शायद सोच रहे थे कि कैच आउट हो गए, वो तो पेविलियन की तरफ चल दिए थे, लेकिन कैच निकल गया वहां पर। इस बार फिर उसी स्थान पर उसी जगह खेला है, 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। दूसरे के रन के लिए पलटने से पहले बढ़िया फील्डिंग वहां पर थर्डमैन के फील्डर के द्वारा, और यहां पर रनआउट की अपील और रिव्यू रनआउट के लिए। दूसरे रन के लिए निकले थे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। नौवां विकेट गिरेगा यहां पर। आउट का इशारा हुआ है थर्ड एम्पायर की ओर से। तो 46 के योग पर 9वां विकेट। तुषार रन आउट होकर वापस लौट रहे हैं। बालकृष्ण वॉरियर्स के सपोर्टर, स्पेशल सपोर्टर बच्चा पार्टी काफी खुश। और आखिरी बल्लेबाज मैदान में पहुंचते हुए आरडी। अंतिम 2-3 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। स्कोर 46 9 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे जा रहे हैं, लेकिन फील्डरों से दूर करके विक्रम ने वहां पर रन लेना मुनासिब नहीं समझा, तो 1 रन नहीं लेना चाहते। अंतिम विकेट है। 46 आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी। और विक्रम की बात करें तो कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े स्ट्रोक की, लेकिन टाइमिंग आज ठीक से नहीं बैठ रही है उनकी। फुल टॉस गेंद और आखिरी गेंद डॉट। 46 लोवेस्ट टोटल ऑफ द टूर्नामेंट हुआ यहां पर। तो 47 रनों का लक्ष्य रखा है बालकृष्ण वॉरियर्स के सामने इस मैच को जीतने के लिए कृति नाइट राइडर्स ने। और इस 47 को डिफेंड करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आज कृति नाइट राइडर्स के गेंदबाजों को और फील्डरों को भी। चलो मिलते हैं 5-10 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद। इनिंग ब्रेक, ओनली 5 मिनट। डीजे इसके बाद जो मुकाबला है, दोनों टीमें, एक कप्तान कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए, क्योंकि 2-3 ओवर के बाद यहां टॉस होना ही है। तो प्लीज दोनों टीमों के कप्तान आइए। और जब इनिंग शुरू होगी आपके सामने आवाज होगी नवीन गोस्वामी की, शुरू की कुछ ओवरों के लिए।
हेलो हेलो अब मैच का जो इनिंग ब्रेक था वो खत्म होने वाला है, तो कृपा करके जल्दी टीम मैदान में पहुंचे। कृति नाइट राइडर्स के सभी प्लेयर। वैसे इस APL 1 और APL सीजन 2 की बात करें तो सबसे लोएस्ट टोटल यो APL 1 में बना था 68 का, जो लोएस्ट टोटल इस टूर्नामेंट APL का इतिहास में सबसे लोएस्ट टोटल अब कृति नाइट राइडर के नाम रहेगा। 47 है आज तक। अगले टॉस के बॉस रहेंगे भरत भाई आहिर, मीरा कंस्ट्रक्शन, माधापर। और दोनों कप्तान यहाँ कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें तो अगली मैच के टॉस की जो गतिविधि है उसके टॉस के बॉस रहेंगे भरत भाई आहिर, मीरा कंस्ट्रक्शन। जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू करें। 47 रनों का टारगेट मिला है बालकृष्ण वॉरियर्स को। उनके दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। गुरु ये मुकाबला किस हिसाब से आप देख रहे हैं, क्या हो सकता है इस मुकाबले में गुरु? यकीनन लोएस्ट टोटल है भरत भाई, मगर क्रिकेट में कुछ भी कह पाना मुश्किल, क्योंकि जो गेंदबाजी बालकृष्ण के गेंदबाज उनकी वही गेंदबाजी, ऐसी गेंदबाजी करनी होगी। मगर इस बार पहली गेंद पर बढ़िया शॉट खेला है और 4 रनों के साथ इरादे अपने जाहिर कर दिए हैं। टॉस के लिए दोनों कप्तान आ जाए। अगली मैच के आर के फाइटर और वागेश्वरी टाइटन के कप्तान को गुजारिश कि टॉस की विधि करने के लिए आ जाए। इस बार बढ़िया शॉट था मगर फील्डर मौजूद, शॉट कवर पे सुभाष ने उस गेंद को फील किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। दोनों घातक ओपनर गुरु ये सहला बॉल करते हैं हमेशा, और बॉलर टू बैक टू ड्राइव किया था, अपने बॉल थ्रू में गेंद को फील किया बगैर कोई रन के। हरी और आरडी दोनों सलामी बल्लेबाज।
इस बार खेल दिया लोगों के जरिए, फील्डर है मौजूद वहां पर। विक्रम जब तक गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, अपना अपना छोड़ बदलने का पर्याप्त मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 5। वैसे रन मात्र 47 बनाने हैं, 47 का ही टारगेट मिला है। और यकीनन अच्छी गेंद थी इस मर्तबा, डायरेक्ट हिट का प्रयास था, डायरेक्ट हिट तो नहीं लगी मगर गेंद अच्छा बैकअप, वहां पर कवरिंग अच्छा था। एक सिंगल के साथ ऑफ द मार्क होते हुए कप्तान बालकृष्ण वॉरियर्स के रमेश आरडी, स्कोर यहां पहुंचा है 6। आज बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है, जहां पर बालकृष्ण के गेंदबाजों ने वही काम करना होगा अब कृति के गेंदबाजों को। और इस बार खेल दिया है 1 बाउंड पे पावर, बढ़िया शॉट, पावर प्ले जो चल रहा है उनका पूरा लुत्फ उठाते हुए। ये सही बल्ले से गेंद निकली थी, मानो 4 रन की छाप लेके उड़ी थी, मिला मौका, निकाला चौका, कर दिया वार, ये सबसे बड़ा प्रहार। बिल्कुल सही बात है गुरु। और सुभाष भी बहुत चतुर कैप्टनों में से एक कैप्टन है, क्या कहेंगे सुभाष के बारे में? सुभाष की रणनीति आज जो बनी थी आज भरत भाई, वो जो उनकी बल्लेबाजी क्रम की आज पत्ते की महल की तरह जो धराशायी हुई थी, उसकी बदौलत उनकी रणनीति काम नहीं चली है। मगर अभी भी गेंदबाजी में वो यकीनन कुछ ना कुछ नया पैनापन करना जरूर चाहेंगे। मगर रन अगर इस मैच में बने रहना है तो रन रोकना होगा, और विकेट से ही मैच जीती जा सकती है। आप डॉट गेंदें खिलाकर मैच को जीत नहीं सकते। मगर आरडी के इरादे एकदम अलग, स्लो स्विप कर दिया, घुटना टिकाया, उसको लेके ऊपर से बदम रखी बाजू, उनके बाजू रखी काजू, खाते हैं आरडी काजू, दमदार है उनकी बाजू, और लगाते हैं मैदान के चारों बाजू। दोनों लोकल बॉय, ये टीम दोनों लोकल बॉय है, दोनों कप्तान। यस, दोनों ने बहुत मेहनत की है इस ग्राउंड पर। और इस बार अच्छी गेंद थी, प्लेन मिस, वही शॉट खेलने का प्रयास किया था इस बार, मगर इस बार तुषार ने कुछ तेजी प्रदान की थी इस गेंद पर। और स्कोर है 16, दूसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। टॉस के लिए दोनों कप्तान आ जाए, अगली मैच के दोनों कप्तान। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रन, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 20। और आरडी को यकीनन अब पता है कि जितनी जल्दी ये मैच जीतेंगे उनको रन रेट में काफी सुधारा होगा। अगर कहीं जाके अंक तालिका में कोई रन रेट की दिक्कत आती है तो रन रेट बेहतर बनाने का पूरा मौका है आज। और इस बार उड़ाया है, अंपायर का इशारा, 1 बाउंड पे बॉल, एक टप्पा, गेंद सीमा रेखा बाहर। स्कोर यहां पहुंचा है 24। दोनों बल्लेबाज ने अपने इरादे खतरनाक इरादे से उतरे हैं, और उनको पता है कि जितनी जल्दी मैच खत्म करेंगे उनके रन रेट में सुधार होने वाला है, तो वही आक्रामक सोच के साथ उतरे हैं दोनों बल्लेबाज। 24 बिना विकेट खोए। गुरु, अगले टीम के कप्तान को जल्द से जल्द बुलाइए। भाई वागेश्वरी टी टाइटंस के कप्तान और आर के फाइटर के कप्तान जल्दी आ जाए और टॉस की विधि संपन्न करे, क्योंकि यह मैच कभी भी खत्म हो सकती है। और इस बार आरडी ने खेल दिया, गेंद जा रही लोगों ने, और मिड के जरिए फील्डर है मौजूद वहां पर, बढ़िया फील्ड वहां पर। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जाएगा 25, 25 से बिना विकेट खोए दूसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। आज सुभाष आहिर का जादू नहीं चला, आरडी का जादू चला है। यकीनन हर दिन हर एक बल्ले खिलाड़ी का चलना पॉसिबल नहीं क्रिकेट में। इस बार पटकी गेंद, शॉट ऑफ द लेंथ गेंद की थी, और उनका पूरा फायदा उठाते हुए इस मर्तबा बल्लेबाज बदला, मगर गेंदबाज का नसीब नहीं बदला। इस बार हरी ने भी नहीं बख्शा, और कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 29। अब मात्र 18 रनों की जरूरत है, और गेंदें बची है 48। 48 डिलीवरी टू गो एंड 18 रन टू नीड। टॉस के लिए दोनों कप्तान आ जाए।
और कोटे का दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर आरडी है तैयार। आरडी वर्सेस आरडी। और इस बार यू मिस, आई हिट, नजर हटी हटी हटी, दुर्घटना घटी। પૂરી થાય ત્યાં સુધી પહોંચી એ જમીને ઊભા થઈ ગયા એમ કીધું એને। 30 एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। हमारे परम मित्र और आज बर्थडे बॉय फ्रॉम मंजी चैया फ्रॉम डोरी आज जुड़ेंगे हमारे साथ। और इस बार एक और 2-2 हार्डी एक्सप्रेस। गुरु जो अगली मैच है गणेश गागल फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप गणेश गागल के बारे में? क्योंकि गणेश गागल को आज आर या पार की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि उनके भी खाते में एक भी अंक नहीं है, 2 मुकाबले हारे हैं, तो यकीनन वापसी की राह आज ढूंढनी होगी। और जबकि वागीश्री टाइटन का वो आखिरी मुकाबला है और दर्शक आज चारों ओर खींचो खींच भरे हुए हैं। वो तो हर दिन रहते हैं, दर्शकों को पता है कि जैसे ही टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी खेल और बेहतरीन होने वाला है। ये बल्ले और गेंद का यो युद्ध रहना, यो 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर और 2 बल्लेबाज के बीच जो खेला जाता है, ये खेल में भरत भाई जितनी ताकत चाहिए उतनी चालाकी भी चाहिए, दिमागी खेल है ये। और आरडी ऑन ए हैंट्रिक और नए बल्लेबाज गए हैं धीरेन्द्र सोरठिया और आरडी ऑन ए हैंट्रिक। वैसे इस टूर्नामेंट में 2 हैंट्रिक बन चुकी है। अच्छी गेंद थी, इस बार अंदर बल्ले का किनारा लिया जाए, अंपायर का इशारा बल्ले से है, बल्ले से निकले हुआ ये बाउंड्री शॉट इनसाइड एज लेकर। हेलो, कच्छ आहिर युवक सर्कल द्वारा आयोजित आहिर પ્રીમિયમ લીગ 2024 માં આવનારા તમામ મહેમાનોનું હું આહિર પરિવાર વતી આપનું સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું। और इस बार धीरेन्द्र सोरठिया ने खेल दिया मिड रीजन में और आज ज्यादा तादाद में अगर दर्शक जो आए हैं वो बालकृष्ण वॉरियर्स की टीम के लिए आए हैं। उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है और नील पिनारा की जो सेना है ना, नील पिनारा एंड कंपनी, वो जो छोटे बच्चों के साथ बैठते हैं और जो हल्ला बोल करते हैं, उनके सामने वाली टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। और आज पूरी फैन फॉलोइंग बालकृष्ण वॉरियर्स की है मैदान के अंदर। और इस बार बढ़िया गेंद, प्लेन मिस, भला जरूर घुमाना चाहता, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हो पाया। बेहतरीन खेल इस वक्त बालकृष्ण वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने दिखाया है, जबकि कृति के लिए ये खराब सपना समझकर भूल जाने वाला ये खेल खेला है आज उसने। मगर क्रिकेट में हर दिन हर खिलाड़ी का नहीं होता, ये अभी भी कुछ बात बिगड़ी नहीं है, जो हो गया उसको भूलना होगा, जहाँ से कुछ नई शुरुआत करनी होगी। इसलिए तो कहते हैं जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज हासिल नहीं होते।
ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दावत ड्रिंक्स मैदान में प्रवेश मना कर रहे हैं, वहां पर आए या ना आए भाई, चले नहीं चलेगा। गुरु दोनों कैप्टन जो है इस टूर्नामेंट में आयोजक भी है, इसलिए समय का दान किया है। एक बार दोनों कैप्टन के लिए हुआ है एपीएल का त्योहार माधव कृष्णा ग्राउंड के ऊपर। और आज जो मैच देखने को मिला है वो सुभाष ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इतने में ढह जाएंगे। उनके मेंटर हमारे साथ बैठे हुए कृति के मेंटर लक्ष्मण जाटिया, वो भी आज अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से थोड़े नाखुश दिख रहे हैं। उसने भी नहीं सोचा था कि बिल्कुल 50 के अंदर हमारी पारी सिमट जाएगी, मगर जो हुआ उसको भूलना होगा, आगे बढ़ना होगा। गेंदबाजी में सुभाष 35 पर 2 रन चाहिए, केवल 12। गेंद थी, टप्पा खाने के बाद मिड स्टंप के ऊपर से गेंद निकलती हुई पुल करने का प्रयास जरूर किया था, घूमकर खेलने का प्रयास था। गेंद और बल्ले के बीच दूरियां बनी, नदी क्या नहीं, गेंद चली कीपर की गली बगैर कोई रन के। 35 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल है प्रगति पर। धीरेन्द्र सोठिया खेल रहे 4 गेंदों में 5, जबकि रमेश आहिर आरडी खेल रहे 8 गेंदों में 17 पर। और इस बार धीरेन्द्र सोठिया ने खेल दिया है मिड विकेट के रीजन में, फील्डर है मौजूद है, बढ़िया फील्ड वहां पर। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 36 2 विकेट के नुकसान पर। 36 लॉस ऑफ द 2। अब केवल 11 रनों की दरकरार है। हेलो, अच्छी गेंद सुभाष की, बीट किया आरडी को, वहां पर बल्ला जरूर घुमाना चाहा था, मगर गेंद और बल्ले के बीच फासला बना, दूरियां बनी, नजदीक या नहीं। 36 लॉस ऑफ द 2। हेलो, और आज बालकृष्ण वॉरियर्स नेट रन रेट में काफी उनका सुधार होगा। एक मुकाबला जरूर हारे आखिरी ओवर में। अगली मैच का है टॉस के बॉस भरत भाई आहिर, मीरा कंस्ट्रक्शन माधापर, और दोनों कप्तान गणेश गागल, बीबी आहिर, वागेश्वरी टाइटल एंड आरके फाइटर। वो मुकाबला देखने लायक होगा। एक टीम 4 पॉइंट लेकर उतरी है और एक टीम के पास कोई भी पॉइंट नहीं, तो एक बढ़िया मैच देखने की पूरी संभावना है। बढ़िया मैच होने वाला है। ओवर होगी खत्म, जहां पर 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 37 रन बने। आने वाली 6 ओवर में 10 रनों की है जरूरत। 6 ओवर का खेल बचा है, 10 रन केवल चाहिए। गुरु, वागेश्वरी टाइटल विन दिस टॉस एंड chose to bat first. वागेश्वरी टाइटन ने न्यूज फ्रॉम द सेंटर टॉस जीता, पहले धड़ाधड़ी हल्ला बोल करने का फैसला किया है। और अगली जो 10 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, और लक्ष्मण झाटिया आगे का दौर संभालेंगे। धन्यवाद नवीन। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर वासु की पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38-38। अब मात्र 9 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और औपचारिकता भर बाकी है।
और वागेश्वरी टाइटन ने एक बार फिर टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कल भी उन्होंने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। चले वासु, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर से लंबा सिक्सर, यूज एंड हाई बिगी। और आरडी का जो आज उनका इरादा था वो इरादा पूरा होता हुआ, क्योंकि वो तो दो चीजें चाह रहे थे, एक आज जीत और जीत के साथ साथ नेट भी बेहतर करना चाहते थे, और इसीलिए वो खुद आज बल्लेबाजी करने के लिए आए, टॉप ऑर्डर में ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और 44 पर जा पहुंचा स्कोर। अब मात्र 3 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस और इसी के साथ जीत लिया ये मैच। कांग्रेचुलेशंस बालकृष्ण वॉरियर्स एंड हार्ड लक कृति नाइट राइडर। तो इस तरीके से बालकृष्ण वॉरियर्स ने ये मुकाबला बड़ी आसानी के साथ जीत लिया और उनका पूरा श्रेय जाएगा उनकी गेंदबाजी को, उनकी फील्डिंग को। बल्लेबाजी तो रही काफी ताबड़तोड़ की, लेकिन टोटल लोएस्ट होने के कारण बहुत जल्दी ये मैच खत्म हो गया और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हो गए ऑफकोर्स माधव गागल, जिन्होंने पावर प्ले में ही कृति नाइट राइडर्स की कमर तोड़ के रख दी थी। तो कांग्रेचुलेशंस माधव, कांग्रेचुलेशंस बालकृष्ण वॉरियर्स। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आपके साथ अब जुड़ेंगे मंजी भाई, नवीन भाई और मैं। कुछ ही देर के बाद अगला मैच शुरू होगा। मैन ऑफ द वेलकम मंजी भाई। मैन ऑफ द मैच के लिए मैं महेश भाई पटेल को आह्वान करूंगा कि महेश भाई पटेल और मैन ऑफ द मैच को पुरस्कार दें। महेश पटेल फ्रॉम खेंगार पर और सुरेश भाई छांगा अपने बीच बता रहे हैं, उनका भी मैं सरपंच जी का स्वागत करता हूं।